अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि प्रीडेटर एक्स के खतरनाक किस्म के हमले से जो है एक्समैन की टीम किसी न किसी तरीके से बची जाती है। लेकिन इसके बाद ही हमें पता चला था इस बारे में कि वहाँ पे जो है उनकी स्टेफेड कुकूज के अंदर से फीनिक्स फोर्स उनको छोड़ के चले गई है और उसके बाद अब उनको जो एक पावरफुल साइचिक की ज़रूरत है ताकि वो सायरन के ऊपर एक दूसरे से कनेक्शन बना के रख सकें। तो उसके लिए अब इनको एमा फ्रॉस्ट की जो है बेसिकली इस दिमाग से सर्जरी करनी है ताकि जो वॉइड का हिस्सा उसके दिमाग में फंसा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि होमलेस है और वो यहाँ बैठ के लोगों से भीख वगैरह मांग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक म्यूटेंट होती है और वो अपना मुंह छुपा के यहाँ लोगों से भीख मांग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद वापसी अपने घर जाती है एक सबवे के अंदर और जब अपने घर की खिड़की खोल के देखती है तो दरअसल वहाँ पे उसका आज कोई और नहीं बल्कि एक प्रीडेटर इंतजार कर रहा है। जैसा कि आपको इस कहानी के शुरू में बताया था उन लोगों ने कि हमारे पास 6 प्रीडेटर हुआ करते थे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 5 काम कर लेंगे क्योंकि उसमें से एक प्रीडेटर जो है वो मिसिंग हो जाता है और वो एक प्रीडेटर यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर घूम रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एमा फ्रॉस्ट के पास जो यहाँ खिड़की में खड़ी हुई होती है और यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स एक्सिवियर बता रहे होते हैं द वॉइड जो है वो डार्क अदर सेल्फ है एक इंसान की जिसका नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड और उसको सुपर हीरो नेम सेंट्री के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सेंट्री दुनिया में जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है और वॉइड उसका बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट करने की कोशिश करता है और हर तरफ विकेटनेस और हॉरर को फैलाना उसका काम है। एमा जो है काफी हद तक जो है रेनॉल्ड्स की एक थेरेपिस्ट बनी हुई थी और उसने पास्ट के अंदर भी उसको उस एंटिटी से अलग करने की कोशिश करी है और उसने जो है इसके जरिए एक ट्रैप डोर उसके दिमाग के अंदर छोड़ दिया था इन केस अगर हमें दोबारा कभी उसको शट डाउन करने की जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब लास्ट टाइम यूटोपिया के ऊपर जो है रेनॉल्ड्स आया था और उनका मुकाबला वॉइड से हुआ तो वहाँ पे एक सिल्वर ऑफ वॉइड जो था वो उसके अंदर ही रह गया और तब से ही वो अपनी इसी डायमंड फॉर्म के अंदर है जब से अभी तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है ताकि उसको वो अपने अंदर कैद करके रख सके। ये इसका एक सेकेंडरी म्यूटेशन है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फिजिकल फॉर्म तो देता ही है, लेकिन जब वो अपने इस फॉर्म के अंदर होती है तो उसके इमोशंस और एम्पैथी जो है वो उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेती है, वो टीम मेट्स के साथ काम करना पसंद नहीं करती है और अभी हम जैसा कि देख सकते हैं कि वॉइड उसके अंदर मौजूद है। और हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि एमा जो है वो एक ओमेगा क्लास टेलीपैथिक पावर्स रखती है और हमारी सेकंड लाइन ऑफ साइचिक्स जो थे यानी कि कुकूज उनको जो है प्रेडेटर एक्स के हमले के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग अब हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गए हैं। इस वक्त वो बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस है और हमें नहीं पता कि वो कब तक होश में आएंगी। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, और मैं आपको प्रोफेसर फील्ड के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि दुनिया आपके बारे में नहीं जानती है, तो आप आपको दुनिया के सामने लेकर नहीं आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हैं उसके बगैर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जब एमा का ध्यान हटेगा और वो अपना इस गार्ड को डाउन करेगी और उसी एक सेकंड के अंदर वॉइड जो है एक ओमेगा क्लास टेलीपैथ म्यूटेंट के ऊपर हावी हो जाएगा और मैं फिर एक ऐसे शख्स को नहीं रोक पाऊंगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मतलब आज नहीं तो कल वॉइड हमारे सामने आना ही है, तो इससे आने से पहले क्यों ना हम उसका ही मुकाबला कर लें। तो वहीं से हम देखते हैं कि इन लोग के पास साइलॉग भी मौजूद होती है और वो पूछती है तो एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से वॉइड का ये सिल्वर इसके दिमाग से निकालने वाले हैं। तो वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि वेल हम लोग जो हैं एक परफॉर्म करने वाले हैं आई सपोज साइचिक सर्जरी, मेरे ख्याल से यही वर्ड इसके लिए ठीक रहेगा। तो वहीं से साइक्लॉप बताता है कि बैट्स मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, प्रोफेसर मुझे मदद करेंगे उसके दिमाग के अंदर पहुँचने के अंदर और एक ब्रिज का काम करेंगे। मैं जो हूँ वहाँ से वॉइड को खींचता हुआ बाहर लेकर आऊँगा और एटलीस्ट हमने तो यही प्लान किया है। आई थिंक ये तुम लोगों का प्लान काम कर जाएगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे यहाँ पे क्या काम है। तो वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि ओ बैट्सी तुम समझ ही सकती हो, मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम्हें मुझे एमा या प्रोफेसर या हम सबको ही जो है लोबोटोमाइज करना पड़ेगा अपने दिमाग के जरिए और किसी भी सूरत पे वॉइड को कंटेन करना होगा और अगर ऐसा ना कर सको तो इस आयरन को एवोकेट करके फौरन सब चले जाना। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेसर एमा के पास आते और कहते हैं गुड मॉर्निंग एमा, तो क्या हम शुरुआत करें। तो इसे एमा बोलती है कि बिल्कुल मेरे पास वक्त ही वक्त है प्रोफेसर। स्कॉट, तो स्कॉट बोलता है हाय हनी, अब मेरी जो है पूरी की पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन इस वक्त तुम्हारे पास है, तो अब इसके बाद आइलैंड के ऊपर जो कुछ भी होगा प्लीज तुम लोग उससे किसी ना किसी तरीके से निमट लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं यूटोपिया के ऊपर जो साइंस टीम है जिसमें जो है डेरेक, डॉक्टर नेमेसिस, मेडिसन जेफरी, हैंक मकॉय वगैरह मौजूद हैं। और वहाँ पे बेसिकली अब इन लोग के सामने एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और ये है कि वहाँ पे डॉक्टर नेमेसिस बताते हैं कि इस वक्त होल डैम आइलैंड जो है वो सिंक हो रहा है और हमने इसको अभी तक समर्स को इस बारे में बताया नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम जब उसको बताएंगे तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा या बिल्कुल गुस्से से पागल ही हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे मैग्नीटो भी लेटा होता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो।
और वहीं से मेडिसिन जेफरीज जो है मैग्नीटो को समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारे प्रेडेटर एक्स का हमला हुआ आइलैंड के ऊपर, तो हमारा आइलैंड जो है उस कंडीशन में नहीं रहा है और ये दोबारा वापसी डूबते ही जा रहा है। तो मैं तुम्हें आसान करके बताता हूँ कि हमने सीरीज ऑफ इंजन्स को बनाया है इस आइलैंड के अंदर ताकि इसको हम फ्लोट करके रख सकें हवा के अंदर। लेकिन हमने ये काम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस के ऊपर कर रहा था, उस वक्त हमें इतना अंदाजा नहीं था। यहाँ पे वेट लोड और स्ट्रेस कैपेसिटीज और इस तरह की दूसरी चीज़ें बढ़ते ही चले जाएंगी। लेकिन वहीं पे एंजल बोलता है कि जेफरीज प्लीज़ इंग्लिश में बात करो। तो कहता है कि आसान लफ्जों में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब कि वजन बढ़ चुका है। ये आइलैंड यानी कि तुम्हारा एस्टेरॉइड जो है ये डूब रहा है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टेकने वाला है। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहीं से एंजल बोलता है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ चेक्स काटता हूँ। वहीं से हैंक बोलता है आई क्वाइट ऑनेस्टली हैव नो आइडिया कि मैं आखिरकार यहाँ पे कर भी क्या रहा हूँ। मैं तो शायद इस बात की उम्मीद कर रहा था कि तुम कभी दोबारा होश में ना आओ। लेकिन वहीं से हम देखेंगे डॉक्टर नेमेसिस मैग्नीटो के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के अंदर देखो और मुझे इस बात पे विश्वास दिलाओ कि तुम वो मॉन्स्टर नहीं हो जो कि हर कोई इस आइलैंड पे तुम्हें समझ रहा है, बल्कि तुम वो इंसान हो जिसको मैं समझ रहा हूँ और जो हमारी मदद कर सकता है इस आइलैंड को दोबारा से ठीक करने के अंदर। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि और अगर मैं वो इंसान हुआ जिसके बारे में तुम सब सोच रहे हो। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो वहीं से डॉक्टर राव कहती हैं क्या मैं तुम लोगों को एक रूलर दे दूं ताकि तुम लोग यहाँ बैठ के ड्यूल एट ड्रॉ खेल सको। तो वहीं से जेफरीज बोलता है कि डॉक्टर राव का कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को जो कुछ भी करना है वो करते रहो, लेकिन हमारा मकसद तुमसे बात करने का ये है कि तुम मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म हो। और हम इस बारे में सोच रहे थे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पावर को एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल किया जा सके तो हम ये आयरन को दोबारा उठा सकते हैं। मतलब आसान लफ्जों में कहूँ तो हमें इस वक्त एक ह्यूमन डायनोमो की ज़रूरत है। वहीं से मैग्नीटो खड़ा होकर बोलता है कि वेल, ये प्रीडेटर एक्स के हमले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है और मैं पहले की तरह लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। तो मुझे अपने इंजीनियरिंग रूम तक लेके चलो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं मैग्नीटो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एमा फ्रॉस्ट और साइक्लॉप के पास, जहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो है साइक्लॉप के ब्रेन को एमा के साथ मर्ज कर देते हैं और यहाँ हम सीधा जो है एमा के दिमाग के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे हर चीज़ वाइट ही वाइट हो रही होती है। लेकिन इससे पहले स्कॉट और एमा यहाँ पे कुछ बातचीत करने लगे, अचानक जो है वहाँ पे और दूसरी एमा आती हैं और वो स्कॉट को अपने साथ खींच के ले जाने लगती हैं। और अगर आप गौर करें तो उनके डायलॉग बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैक कलर के आ रहे हैं, इसमें पेन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, रिजेक्ट, प्रोटेक्ट इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली ये वॉइड है जो उसके दिमाग के अंदर है और स्कॉट को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो एमा को उससे स्कॉट से दूर ले जाते हैं, लेकिन स्कॉट यहाँ पे जो है उनसे बोलता है कि देखो एमा, मुझे अपने आप को ऊपर लड़ाई करने के लिए मजबूर मत करो। ऑलराइट, दिस इज योर लास्ट चांस लेडीज, मुझे मजबूर नहीं करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी की सारी एमास जो हैं वो स्कॉट के ऊपर मुस्तकिल तौर पर चढ़ी जा रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही स्कॉट जो है अपनी इस ऑप्टिकल ब्लास्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो एमास जो है वो और ज्यादा हो जाती हैं और स्कॉट को अपने साथ अंदर ले जा रही होती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि बाहर स्कॉट जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि उसका माइंड जो है इसको फोर्स आउट कर रहा है, इसको इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इसको किसी ना किसी तरीके से उस जगह में रखना ही होगा। तो बैट्सी बोलती है कि ऑफकोर्स प्रोफेसर, लेकिन आखिरकार वो उसको इसके दिमाग से निकालने की कोशिश क्यों कर रही है। तो प्रोफेसर बोलते हैं इस बात पे मैं इंटायरली कन्विंस नहीं हूँ कि ये एमा ही है, मेरे ख्याल से वॉइड है जो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से हम बाहर शिफ्ट होते हैं यानी यूटोपिया के आइलैंड के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि वहां पे एक प्रीडेटर एक्स की लाश को जला के उसके तिक्का बनाया जा रहा होता है और आइसमैन खड़ा हुआ उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। और हम वहीं देखते हैं कि हैंक मॉकॉय यानी कि बीस्ट आता है और कहता है कि बॉबी, क्या हम बात कर सकते हैं। तो वहीं से बॉबी बोलता है कि आई डोंट नो हैंक, हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग ही चल रहा है मैन। तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा अब तक अनकैनी एक्समैन के सारे एपिसोड के अंदर कि यहाँ पे बीस्ट जो है उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा रूड चल रहा है। तो आपको उसके ऊपर भी एक सवाल आया होगा कि बीस्ट इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी भी वो ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ पे बीस्ट बता रहा है कि बेसिकली कि मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया था बॉबी, मुझे कैप्चर्ड कर लिया गया था। तो दरअसल अगर आपको याद है तो यूटोपिया वाले इवेंट के अंदर जो है बीस्ट को नॉर्मन ऑसबॉर्न के लोग उठा के ले जाते हैं और उसको ओमेगा मशीन के अंदर डाल के बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसके बाल, नाखून, हर चीज झड़ जाती है। और उसी बात का गुस्सा जो है वो बेसिकली इन सारे के सारे एक्समैन पे निकाल रहा है कि स्कॉट समर्स ने उसकी जो है वहाँ पे आके मदद नहीं करी, बल्कि उसने एक प्लान चला और जब उस प्लान में उसका नंबर आया तो तब आके उसने उसको बचाया। और इसी बात पे बेसिकली हैंक गुस्सा है और यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से आइसमैन बोलता है तो क्या हुआ, अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल के अब क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। तो हैंक बोलता है कि हाँ मुझे हो रहा है, लेकिन बॉबी मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इन लोगों के साथ रह सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लेकिन वही बॉबी बोलता है कि देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हम सबसे ज्यादा कहीं स्कॉट को तुम्हारी सख्त जरूरत है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसके बारे में हम में से किसी ने ही नहीं सोचा था, और अगर ऐसी मोमेंट में तुम उसका साथ छोड़ के चले जाओगे तो ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जो है बॉबी उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट आखिर में यही बोलता है कि उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करा बॉबी, और स्कॉट ने अपनी मर्जी से होने दिया जब तक सही टाइम नहीं आया उसने मुझे बचाने के लिए। और ये बोल के वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं से स्कॉट जो है वो इन सारी की सारी एमास के अंदर जो घिर चुका है मुस्तकिल तौर पे, और वो एमास जोर जोर से चिल्ला रही हैं।
लेकिन वहीं स्कॉट को गुस्सा आता है और बोलता है कि आई एम सॉरी एमा, मैं कभी भी ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये करना ही होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्कॉट वहाँ पे अपना ऑप्टिक ब्लास्ट इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी एमास को फाड़ना शुरू करता है और वो एमास जो है दोबारा रीग्रुप होना शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके व्हाइट की जगह वो ब्लैक होना शुरू हो गई हैं। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि फाइनली अब मेरी समझ में कुछ आने लगा है। और हम देखते हैं कि स्कॉट यहाँ से मुकाबला करते हुए सारी एमास को गिरा रहा होता है और कहता है कि एमा फ्रॉस्ट, एमा उनसे लड़ने की कोशिश करो, उनसे लड़ो, फाइट बैक। और हम देखते हैं कि एमा यहाँ पे गिर रही होती है मुस्तकिल तौर पर और कहती है स्कॉट आखिरकार तुम हो कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मुकाबला आखिरकार किस चीज़ से है डार्लिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे साथ यहाँ कोई और भी मौजूद है। स्कॉट तुम आखिरकार हो कहाँ, मुझे ये चीज़ें चेस कर रही हैं। तो स्कॉट बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ, बस मेरी थॉट्स को सुनने की कोशिश करो, मेरी तरफ आती रहो। तो एमा बोलती है कि ठीक है, तो तुम फिर लाउडर सोचने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारी सोचों को सुन सकूं, थिंक लाउडर, वरना ये वॉइड जो है हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा जिसके लिए आज तक हम लड़ते हुए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से स्कॉट जो है सोचना शुरू करता है। एमा चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ ये काम कर जाए, और अगले पल वो ज़मीन के अंदर अपनी एक ऑप्टिक ब्लास्ट मार के एक छेद करता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एमा मौजूद होती है और एमा अपना हाथ देती है उसको पकड़ने के लिए, और इसी तरह देखते हैं कि साइक्लॉप एमा को अपने पास खींचते हुए ले आता है। तो ऐसा स्कॉट बोलता है तो तुम्हारे दिमाग के अंदर सब कुछ ऐसा चलता है, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ होने वाला है। एक पूरी जबरदस्त सी जगह जो कि एक होटल की तरह दिख रही है और हर तरफ औरतें ही औरतें भरी हुई हैं। लेकिन वहीं पर अचानक एमा बोलती है ओ नो 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 नो, और अगले बार हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर एमा को जो होश आ चुका है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि एमा आखिरकार क्या हुआ है। तो एमा बोलती है कि उसने अपने टैक्टिक्स को चेंज कर दिया प्रोफेसर, वॉइड ने अपने टैक्टिक्स चेंज कर दिए हैं, अब उसने जो है स्कॉट को दिमाग से बाहर निकालना बंद कर दिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि दिमाग के अंदर स्कॉट अकेला रह गया और उसके पीछे वॉइड खड़ा है। और वही से एमा बोलती है कि मुझे लगता है कि वॉइड कभी भी मुझे हासिल करना नहीं चाहता था, बल्कि वो शुरू से स्कॉट के पीछे था और उसने ये चाल चली थी जानबूझ के ताकि स्कॉट मेरे दिमाग के अंदर आ सके। अब वॉइड जो है वो स्कॉट समर्स के दिमाग के अंदर है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि एमा जो है वो तो वॉइड से आज़ाद हो चुकी है, लेकिन वॉइड की जो एक सिल्वर है अब वो स्कॉट के दिमाग में आ चुका है। टू बी कंटिन्यूड।